अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी का इस्तेमाल बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। अवामी वसाइल किसी एक सियासी जमात की जागीर नहीं। सरकारी गाड़ियाँ मशीनरी अवामी खिदमत के लिए होती हैं, सियासी शो के लिए नहीं। KP हुकूमत को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से रोकने का हुक्म। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुकाम तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन को वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश सदर को भिजवाई थी। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद आईनी अदालत के 3 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओहदों का हलफ उठा लिया। सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। JUIFA के रुकन कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिल पेश करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद क़वानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में से सेक्शन 10D, 10E और 10F हज़फ करने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। सेक्शन 202 में तरमीम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज हज़फ करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। गुज़िश्ता रोज़ ऐवान से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जाग गया और जब हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम हो रहा था तो उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। अदलिया का किरदार बड़ा तारीक रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अदलिया का किरदार सबके सामने है। हमने जो तरमीम पास की उसके खिलाफ एहतजाज में 2 जज साहिबान ने इस्तीफे दे दिए। ये सारा सिलसिला पनामा लीक से शुरू हुआ जब नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को नाअहल करार देने का जुर्म इसी अदलिया का था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। 27वीं आईनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ है। आज अगला करने वालों का माजी जानता हूँ। माजी में ये लोग दहशत गर्दों के सहूलतकार बने। माजी में साजिश के जरिए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे से भी हटाया गया। वाना कैडेट कॉलेज पर खतरनाक हमला किया गया। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमला हुआ, उनकी तरफ से मजम्मत तक नहीं की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में पेश कर दी गई। तहरीक अदम एतमाद में वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को उम्मीदवार नामजद किया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चोरी दामन के साथ है। तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे पास मतलूबा नंबर पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर से हल किया जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।